नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग कुंडलियाँ के बारे में जानेंगे। तो कुंडलियाँ एक उदाहरण दे दिया हूँ। वैसे गिरधर कवि कुंडलियाँ लिखने के लिए जो है हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। गिरधर कवि, गिरिधर, इनको कविराय भी कहते हैं या कविराज, गिरधर कविराय। इन्होंने बहुत सारी कुंडलियाँ लिखी हैं, कुंडलियों के लिए विख्यात है। तो कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है। विषम बताया कि अलग अलग चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है। तो पहली बात ये कि कुंडलियाँ दो छंदों के मिलने से बना है, एक दोहा और एक रोला। जानते हैं दोहा में दो पंक्तियाँ होती है, यानी कि उसमें 4 चरण होते हैं, और रोला 4 पंक्तियों का होता है, यानी कि दो दोहा को मिलाते हैं तो रोला बनता है। और मात्रा के हिसाब से तो दोहा की खासियत ये बताया कि 13 और 11 पर यति दे करके 24 मात्राएं होती है, और रोला में बताया कि यह जो है 4 चरण में होता है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, और उसमें 11 और 13 पर यति दे करके 24 मात्राएं होती है। तो इसमें क्या है कि ये पहली जो दो पंक्ति है यह दोहा है, दोहा, और उसके बाद शेष जो बच जाता है रोला है। यानी कि ये 4 पंक्तियां या जो है 4 चरण क्या हैं, रोला के हैं। ये 2 पंक्तियां दोहा की खासियत कि 13 और 11 पर यति होती है। रोला की विशेषता 11 और 13 पर यति दे करके 24 मात्राएं होती है। यानी कि इसमें 24, इसमें भी 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 24, यानी कि कुल मिलाकर के 24 छक 44, यानी कि कुंडलियां में 144 मात्राएं होती हैं। तो अब हम लोग इसको जो है चाहे तो गिन भी सकते हैं। 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, एक स में 1 मात्रा, दा में 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा, खी में 1 मात्रा, ये में 2 मात्रा, संग में 2 मात्रा, और ग में 1 मात्रा। तो यहाँ पर 4 4 8 3 11 2 13 और हो गया ये 11। तो पहला चरण का काम हो गया। दूसरा चरण तो वैसे ही यहाँ भी गिनेंगे 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 और 2 13, 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 3 8 2 10 1 11, यानी कि 24 मात्राएं यहाँ पर हो गई। तो पहली 2 पंक्ति या 2 चरण क्या होंगे, दोहा के होंगे, और उसके बाद जो 4 चरण बच जाते हैं वो किसके होंगे, रोला के होंगे। इसमें भी 24 मात्राएं। रोला में की विशेषता कि 11 और 13 वर्णों पर यति होती है। तो गिन लें यहाँ भी 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 1 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12, यहाँ कुत्ता होता है ना, तो यहाँ पर जो है 2 मात्रा, तो 11 और 13, इसमें 11 और इसमें 13। तो कुंडलियाँ, और एक विशेषता और कि कुंडलियाँ में कि जिस शब्द से कुंडलियों को आरंभ किया जाता है, कुंडलियाँ लेखन आरंभ किया जाता है, उसी शब्द से उसका अंत होता है। यानी कि लाठी लाठी। और दूसरी विशेषता कि जहाँ पर दोहा का अंतिम जो चरण होता है, दोहा का अंतिम चरण, तहाँ बचावे अंग, तो रोला का जो है आरंभ उसी चरण से होता है। दोहा का अंतिम चरण क्या है, तहाँ बचावे अंग। अब रोला का कहाँ से कैसे शुरू करेंगे, वहीं शब्द जो है ला देंगे, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता को मारे। तो कुंडलियाँ की ये विशेषता है। तो संक्षेप में ऐसे कहेंगे कि कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है प्रकार में। अब इसमें मात्रा कि इसके प्रत्येक यह 6 चरणीय छंद है, 6 चरण, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
तो और इस तरीके से कुल मिलाकर के 144 मात्राएं होती है, जिसमें पहले 4 चरण क्या होते हैं, दोहे के होते हैं, जिसमें 13 और 11 वर्णों पर यति होती है, और यहाँ 11 लिखना था। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चरण है वह रोला का होता है, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति देकर के 24-24 मात्राएं होती है। चौथी विशेषता कि जिस शब्द से कुंडलियां का आरंभ होता है अंतिम में वही शब्द आ जाता है। फिर पांचवी विशेषता कि जहां पर दोहा का जो अंतिम चरण होता है, जो चौथा चरण होता है, तो चौथे चरण का के जो पद हैं या जो शब्द हैं, रोला का यानी कि जो है तीसरा चरण का आरंभ दोहा के अंतिम चरण के शब्दों से होता है। तहां बचावे अंग यहां पर आया, तो वैसे ही तहां बचावे अंग, यह हो गई कुंडलियां की विशेषता। अब हम लोग छप्पय जानेंगे, और छप्पय के लिए नाभा दास बहुत ही विख्यात है।